हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का जो टॉपिक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो कॉल प्रोवाइड करवाता हूँ उसके एनालिसिस के बारे में है कि क्या वीकली रिपोर्ट की एनालिसिस है। इस बार कुछ फ्रेंड्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप यूट्यूब पे लाइव डालते हैं, आप ऐसा करिए कि टेलीग्राम चैनल पे भी वहाँ पे मेरे हमको सर्विस प्रोवाइड करवा दीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट से लगा कि शायद मेरे कुछ मेहनत से कुछ ट्रेडर्स का भला हो जाए और उनके अकाउंट में ग्रो हो जाए। तो मैंने इस वीक से कंटिन्यू, पहले तो मैं डालता था, कभी कभार डाल देता था, बट अब रेगुलर मैंने इस वीक 24 तारीख से यहाँ पे अपनी कॉल को शेयर करना अपने चैनल में शुरू किया, जो कि ओनली गोल्ड और यूरो यूएसडी के ट्रेडर्स हैं उनके लिए है स्पेशल। कॉल तो मैं सब उसमें दे सकता हूँ सारे पेयर्स में, बट स्पेशली मैं गोल्ड और यूरो यूएसडी में कॉल यहाँ पे इस चैनल पर दिया करूँगा। तो उनके रिक्वेस्ट पे मैंने यहाँ पे डालना शुरू किया और उस ट्रेड को अब एनालाइज करते हैं कि हमारा कितना एसएल हुआ, कितना टीपी हुआ। जैसा कि आप साथियों यहाँ टेलीग्राम चैनल पे देख रहे होंगे, 24 तारीख से मैंने यहाँ पे अपनी कॉल को प्रोवाइड करना शुरू किया। जो कि पहली कॉल जो मेरी थी साथियों, गोल्ड की बाई कॉल थी, जो कि 1956 और 1953 पे थी। टीपी वन 1970 और टीपी टू हमारा जो था 1986 और 1943 था। एसएल जो हमारा था 1943 यानी 43 था। और 1986 हमारा टीपी टू था, 1970 हमारा टीपी वन था। इस तरह से यहाँ पे मैंने बाई कॉल दी थी, आपके सामने ये फोटो शेयर कर रखी है। तो यहाँ पे जो मेरा टीपी टू हिट हुआ, पहले टीपी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आती है, तो हम दो कॉलम में बांट देते हैं, एसएल टीपी वन और टीपी टू। तो अब यहाँ पर कॉल देखेंगे किस हिसाब से हमारे पास कॉल आई। तो पहली कॉल हमारी गोल्ड की बाई थी, पहली जो बाई आई 53 पे आया, तो ये हमारे टीपी वन हुआ हिट जो हुआ। यहाँ से 53 से मैं बाय लेता हूँ 1953 से मैंने यहाँ पे बाई ली। साथियों, जो पहली बाई मेरी थी 1953 पे बाई थी, और जो टीपी टू हिट हुई यहाँ पे, टीपी वन हिट हुई हमारी 70, जो कि हमारी यहाँ से थी, तो 70 हुआ हमारा 180 पिप, 170 पिप हमारा टीपी वन का हो रहा। और लगभग यहाँ पे 1986 का था, तो लगभग ये 82 पे गई, नियर अबाउट वहाँ पे गई थी। तो यहाँ पे लगभग मैं मानता हूँ अपना टीपी इसने टारगेट कंप्लीट किया था, तो लगभग ये 290 पिप की टीपी टू गई। पहली ट्रेड एसएल नहीं कटा हमारा। अब दूसरी ट्रेड को मैं एनालाइज करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं साथियों कि दूसरी ट्रेड जो मेरी चली गई, फिर गोल्ड की मैंने कॉल दी। इस कॉल में बाई की कॉल थी 1958 से, और एसएल था हमारा 55, जो कि और पहले टीपी थी हमारी 1967 और 84। तो पहले जो टीपी आई हमारी 6, ये तुरंत रिवॉर्ड हमारा अचीव हुआ था। लगभग बाई हमारी पहली 58 पे थी, तो हमें लगभग 290 पिप का हमारा टीपी वन था जो हिट हुआ। आप ये एनालिसिस कर सकते हैं साथियों, वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम को चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। 90 पिप की हमारा क्या कहते हैं टीपी वन रहा, और टीपी टू रहा जो 84 पिप का था हमारा। तो ये हमारा जो 20 पिप हमारा इधर आ गया, और क्या कहते हैं 240 पिप की हमारी टीपी टू रही। ये भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, टीपी हिट हुई। तीसरे पिप में, तीसरी कॉल में मैं बात करूं, तीसरी कॉल में यूरो एच की मैंने बाई दी थी यहाँ पे साथियों 1.1042 पे, और ये और इतने पे 1.100 पे बाई थी। टीपी वन थी 45, 145, 1145 मतलब 100 पिप की।
तो यहाँ पे TP1 हमारा हिट हुआ लगभग 100 पिप का। तो यहाँ पे जो तीसरी कॉल पे आई तो यहाँ पे भी USD की कॉल थी, तो ये TP2 सीधे हुई हमारी TP1 100 पिप की। पिप्स में तो ये एसएल यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ साथियों। चौथा कॉल आई तो चौथी कॉल आने पे जो मैंने यहाँ पे देखा, जो चौथी कॉल आई तो फिर यहाँ पे देखते हैं चौथी कॉल में क्या रहा। फिर गोल्ड मैंने बाई करी। पहले जो बाई थी 53 पे बाई थी और एसएल जो था हमारा 52 पे था, जो कि मात्र $1 का एसएल था। और यहाँ पे हमारी जो है टीपी हिट हुई लगभग 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमारा आया था। तो इसकी जो टीपी हिट हुई साथियों, इसका भी एसएल हिट नहीं हुआ। लगभग इसमें जो पहली टीपी थी हमारी TP1 64, यानी 64 मतलब 110 पिप का हमारा TP1 हिट हुआ। और TP2 हिट हुआ हमारा, मतलब 82 पे गया था तो 82 मतलब 310, 82 मतलब 290 पिप का हमारा टीपी हिट हुआ। इसी तरह साथियों पांचवी कॉल मेरी आई इस वीक की, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पांचवी कॉल का क्या था। पांचवी कॉल फिर से मेरी बाई की थी अगेन, जो कि ये ऐसा हंटिंग करके गई थी, मात्र जरा से बिक लगा के गई थी न्यूज की वजह से। नहीं तो ये भी हमारा टीपी था, तो इसको भी मैं टीपी में ही काउंट करूँगा, क्योंकि मात्र क्या कहते हैं ओनली 1952-50 यानी 51-50 तक ये गया था। उसके बाद ये मार्केट अपने फेवर में आई थी। तो यहाँ पे भी लगभग मैंने कॉल दी थी आपको 56 पे, 1956 पे। तो जो पहली टीपी थी 70, तो पहली टीपी का मतलब हो गया 40 और 140 पिप का हमारी पहली टीपी आई पांचवें ट्रेड में। और जो वो क्या कहते हैं 220 और 40, 260 पिप की हमारी सेकंड टीपी आई, जो कि इसने भी ऐसा हिट नहीं किया। सेकंड टीपी हमारा यहाँ पे हिट हुआ। इसी तरह साथियों मैं जो छठी का ये पांचवी कॉल थी, अभी छठी कॉल की बात करते हैं। छठी कॉल में 26 जुलाई से स्टार्ट हुई। फिर से मैंने गोल्ड में बाई दी थी, गोल्ड में बाई कर USD में बाई दी थी 39 और 27 पे, जो कि यहाँ पे 1180 TP1 था और यहाँ पे TP2 था। ये छठी कॉल आई मेरी। छठी कॉल की बात करें तो ये भी है मेरी टीपी हुई, यहाँ पे एसएल नहीं हुआ, जो कि 39 में बाई था और सॉरी हाँ 39 और 27 में बाई था। तो यहाँ पे पहली मेरी ट्रेड एक्टिव हुई थी 39 वाली। और जो TP1 हुआ 80 पिप का, तो ये हो गया TP1 हमारा 40 पिप का कंप्लीट हुआ। और TP2 को हमारा हिट हुआ 40 45, ये कितना गया अपना TP2 40 से 60, 60 और 45 104 पिप का हमारा यहाँ पे TP2 हिट हुआ। सातवीं कॉल की बात करें तो ये भी हमारी एसएल नहीं हिट हुई साथियों। सातवीं कॉल की बात करें तो यहाँ पे जो सातवीं कॉल आई मेरे पास, मैंने किसकी दी 26 तारीख को, फिर से गोल्ड बाई की दी। गोल्ड बाई का मैंने जो कॉल दिया आपको, गोल्ड बाई 1962 से 1960 पे, एसएल 55 दिया था। जो 1960 और 62 पे था, दोनों कॉल मेरी एक्टिव हुई। और दोनों कॉल के बाद जो है पहली जो टीपी आई हमारी 60 से, पहली टीपी 70 यानी 80 पी की पहली टीपी थी। और जो दूसरी टीपी हुई हमारी 82, 60 से 84 टीपी दी थी। तो 1984-82 तक गया था, तो 220 पिप की हमारी यहाँ पे ये टीपी हुई, सेकंड टीपी हुई। इसमें भी ऐसा नहीं हुआ साथियों। आठवीं ट्रेड की बात करें तो आठवीं ट्रेड में जो यहाँ पे देखते हैं, तो आठवीं ट्रेड में ये कॉल दी मैंने, फिर से गोल्ड की बाई की 57 और 45 पे, उन सॉरी USD में बाई की दी थी 57 और 45 पे। तो यहाँ पे भी जो है टीपी हिट हुई। TP2 1100 दिया था मैंने, क्या 1110 और 1085 मैंने TP1 दिया था। तो यहाँ पे जो है 1102 दोनों टीपी मेरी यहाँ पे हिट हुई, 1145 और 1085 दोनों टीपी हिट हुई। तो यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं कि
ये आपके पास ये भी एसल हिट नहीं हुई। तो यहाँ पे जो 8वीं कॉल थी मेरी, तो यहाँ पे जो बाई आई, तो बाई के हिसाब से यहाँ पे जो आया 10 85 पे, मैं 57 पे दिया और गई थी हमारी 11 45 तक। तो 11 45 तक गई थी, तो 11 TP1 10 85। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन है, हाँ 45, और ये कितना गया, ये 10 85 हमारे था। तो यहाँ पे ये 40 50 पिप की लगभग टीपी हुई, सॉरी 40 पिप की हमारे पास यहाँ पे TP1, और TP2 हमारे पास हुई 40 और 45 85 पिप की साथी। इसी तरह मैं बात करूँ तो 9वें कॉल की, तो 9वां जो कॉल था मेरे पास साथियों, फिर से गोल्ड में मैंने यहाँ पे बाई दी थी। बाई थी 66 और 63 पे, और टीपी था हमारे पास 74 और 84 का। तो 74 है यानी 63 से मैंने बाई ली। तो बाई लेने के बाद जो है यहाँ पे 63 तक तो आई नहीं बाई हमारे पास, जो आई कितने पर 66 से बाई गई थी। तो 66 से 74 मेरे पास हो गया 40, और 40 80 पिप का पहला हमारे पास 9वीं जो कॉल आई, ये भी एसल नहीं हुई। इसमें जो आया 40 आपका जो टीपी बना हमारे पास, जो यहाँ पे जो 66 से 74 कितना हो गया, 40 पिप इधर आ गए और 40 पिप उधर गए। तो 80 पिप की हमारी TP1 हुई, और जो TP2 हुई हमारे पास 40 और 220, 40 और 120 हो गए आपके पास 160 पिप की फिर से हमारी गोल्ड में टीपी हिट हुई, और TP2 हिट हुई। अब 10वीं कॉल की बात करता हूँ यहाँ पे, इसमें भी एसल हमारा हिट नहीं हुआ। तो 10वीं कॉल में हम देखते हैं क्या हुआ। तो 10वीं कॉल मैंने आपको दी वीकली में, ये न्यूज का टाइम था साथियों, न्यूज डाली मैंने यहाँ पे कि न्यूज है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। तो फिर से जो है मैंने EURUSD की सेल दी थी, सॉरी गोल्ड की सेल दी थी, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। ये भी मेरी एसल हिट नहीं हुई, टीपी हिट हुई। तो टीपी हिट होने में आपका जो पहला जो हमने 82 पे कॉल दी थी आपको, 82 ये मार्केट है 1982, और 87 पे कॉल दी थी सेकंड, तो फर्स्ट एंट्री मेरी 1982 हुई। तो 1982 पे मैंने जो कॉल दी साथियों, और पहली जो लास्ट टीपी मेरी 1952 थी, सीधे हिट हुई। पहली टीपी 1970 की थी, जो कि 120 पीप की हिट हुई, और 120 पीप हिट होने के बाद जो है फिर यहाँ पे मेरे पास जो है दूसरी टीपी हुई 300 पीप की। 300 पिप की TP2 हिट हुई यहाँ पे, ये भी ऐसा नहीं हुआ। 10वीं कॉल थी। 11वीं कॉल की बात करें साथियों, तो 11वीं कॉल जो है यहाँ पे मैंने कौन सी दी देखते हैं। EURUSD सेल की दी थी साथियों, यहाँ पे दिया था मैंने आपको जो सेल दी थी यहाँ पे 1.1133 पे, और 45 दी थी, जो कि मेरी टीपी थी। ये 11:45 से मार्केट ऊपर गई, जस्ट माइनर सा हमने 15 पिप का एसल या 20 पिप का 60 का एसल दिया था, 15 पिप का मात्र ओनली एसल दिया था यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे कि 15 पिप का मैंने ओनली एसल दे रखा है, 45 पे सेल दे रखी है, और जो उस पर मैंने यहाँ पे 60 पे एसल दे रखा है। 15 पिप का एसल था, 15 से 20 पिप का। और यहाँ पे जो टारगेट आया मेरे पास, पहला जो टारगेट था TP1 1105, यानी मतलब आपके पास 45 यानी 40 पिप का TP1 था। और जो TP2 की बात कर रहे हैं, तो TP2 हमारा 10 20 था। तो 20 का मतलब हो गया आपका 80 पिप इधर और 45 पिप उधर। तो 80 125 पिप का हमारे पास TP2 हिट हुआ। इसमें भी हमारे पास एसल नहीं हुआ साथियों, ये भी हमारी राइट कॉल गई। और 12वीं कॉल की थी मेरी, देखते हैं कौन सी थी यहाँ पे इस वीक की। ये आप देख रहे होंगे आफ्टर TP हिट गोल्ड का, और बिफोर कॉल दी थी तो उसका है कि क्या स्नाइपर एंट्री थी।
गोल्ड का है, ये आपकी यूरो का है साथियों। इस तरह से टेलीग्राम चैनल में मैं अपनी कॉल को देता हूँ और वहाँ पे एसएल और टीपी का मॉडिफिकेशन करता हूँ साथियों। अभी मेरे पास इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बट धीरे धीरे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपका प्यार बना रहा और इसी तरह चैनल को प्यार मिला, टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को, तो मैं एक्साइटेड रहूँगा कि इसमें अधिक से अधिक पोस्ट को डालूँ, अपने शेयर को करूँ। तो इस तरह से फिर मैंने यहाँ पे हीरो एच डी बाई दिया था, जो कि यहाँ पे ये शायद मेरी एसएल हुई थी। इसमें 12वीं कॉल मेरी हीरो एच डी की थी, ये एसएल हुई और एसएल जो गई थी मेरी लगभग कितनी गई थी यहाँ पे 11 10 50 पे मैं, सॉरी 1100 पे मैंने बाई करी थी और मेरा 70 एसएल जो 70 था, यहाँ पे ओनली 30 पिप का मेरा एसएल रखा, 30 पिप का, सॉरी यहाँ पे जो गया यहाँ जो लगा मेरा 30 पिप का ऐसा लगा और यहाँ पे ना TP1 हिट हुई ना TP2 हिट हुई। फिर साथियों बात करते हैं कि मेरी 13वीं कॉल क्या थी। तो 13वीं कॉल की बात करें तो यहाँ पे जो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, अब क्या आगे मैंने कॉल दी या नहीं दी। फिर साथियों मैंने दोबारा से यहाँ पे 13वीं कॉल जो दी हीरो एच की बाई पे दी थी, जो कि 1950 109, और ये आपके पास सामने है, सॉरी ये आपके पास कॉल है कि बाई मेरे 960 और 950 पे दी थी और TP1 दी थी 110 और 30। तो यहाँ पे जो मेरी है TP1 TP2 दोनों ही हिट हुई 13वीं में। 13वीं कॉल थी मेरे पास, सॉरी यहाँ पे देखते हैं लगाते हैं क्या है, 13वीं कॉल थी जो कि लास्ट कॉल थी, 13वीं कॉल है जो एसएल नहीं हुई, ये टीपी हुई, TP1 हुई थी मेरी। लगभग कितने पिप की थी, 50 पे मेरी कॉल आई तो 50 पे जो TP1 गई 110 यानी 60 पिप की। TP1 यहाँ पे हिट हुई और TP2 जो हिट हुई है मेरी 80 पिप की। तो यहाँ पे साथियों इस तरह से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि मार्केट में आपके पास मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और फिर जो है जो इसने उसी दिन टीपी हिट करी जस्ट एक दिन के अंदर ही। और जो लास्ट कॉल फिर से मेरी जीपीवी जेपीवाई में कल बहुत प्यारा सेटअप बना था, अभी उसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से मैंने उसको कॉल दी थी साथियों। तो यहाँ पे जो है मजबूरी में जेपीवाई का मेरे को कॉल देनी पड़ी, बड़ा प्यारा सेटअप बना हुआ था इसलिए यहाँ पे कॉल दे रखी है और लगभग ये 95% विनिंग का चांस रहेगा। तो ये अभी रनिंग में है। तो साथियों मैंने टोटल इस वीक में जो है 13 कॉल दी, जिसमें कि एसएल ओनली मेरे पास जो है 30 पिप का एसएल हुआ साथियों। और यहाँ पे ये आपके सामने है 30 पिप का ओनली एसएल हुआ और जो टीपी हुई उसकी मैं काउंटिंग करते हैं आपके सामने ही, मैं यहाँ पे उसको काउंट करता हूँ। TP1 कितने में हुआ काउंट हुआ, जैसे कि अब आप देखते हैं TP1 की बात करें तो TP1 जो है यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका पहला जो है 60 प्लस 180 प्लस 90 प्लस 110 140 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 40 इक्वल टू 980 पिप का TP1 हिट हुआ साथियों, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हम यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कितना गया अपना 980 पिप। इसको लिखते हैं हम यहाँ पे साथियों TP1 जो हिट हुआ 980 पिप। ये हमारा हिट हुआ। और TP2 की बात करें
तो TP2 को अब कैलकुलेट करते हैं कि TP2 हमारी कितने पिप की रही। तो यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे TP2 80 प्लस 290 यानी 129 प्लस 240 प्लस 100 प्लस 290 प्लस 260 प्लस 104 प्लस 220 प्लस 85 प्लस 160 प्लस 300 प्लस 125 इक्वल टू TP2 2254। अब मैं यहाँ पे बात करूँ TP2 2254, ये हमारा TP2 रहा साथियों। अब इस तरह से साथियों मैं एनालिसिस करता हूँ। ये ओनली मेरे पास लगभग मैं इसकी बात करूँ तो 99% साथियों मेरी TP हिट हुई हैं और ओनली 30% मेरी यहाँ पे 1% मेरा SL हुआ है, और जो कि 30 पिप का SL है, इतना बड़ा SL वैल्यू नहीं रखता। अब बात करते हैं साथियों ओनली जो 30 पिप का हमारा TP1 हिट हुआ, उसमें हम अगर वर्क करते तो आप जो 1% का लेके आते तो आप लगभग $1 का लेकर लगाते हैं, 1% का लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा TP1 में, यहाँ पे जैसे कि आपका 980 पिप मान के चलते हैं, ये 1000 पिप मान लिया एग्जाम्पल पे, 1000 पिप पे आपको 0.10 यानी इसकी बात करें तो 1% का अगर कोई यहाँ पे 1% का यहाँ पे कोई अपना रिस्क लेता है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आएगा आपका $100 निकल के आएगा, सॉरी $100 यहाँ पे आपके पास निकल के आता है। जो प्रॉफिट होगा $1000 में, $1000 का अगर किसी का अकाउंट है साथियों यहाँ पे, तो जो प्रॉफिट निकल के आता है $100 निकल के आता है। यदि अपने अकाउंट का कैपिटल का वो 1% लेगा तो 10% आपका वीकली यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया। अगर वो अपने अकाउंट का 2% रिस्क लेके चलेगा तो यहाँ पे $200 निकल के आते हैं, सॉरी 1000 पे 1 पे आपका $100 पे 1 तो 10, ठीक है 100। 2% पे आप $20 कमा सकते हो जितना, और 3% का रिस्क लेते हो कैपिटल का तो आपको यहाँ पे 30% तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है साथियों। अब ये तो रहा आपका TP1 में। अब TP2 की बात करते हैं तो साथियों अगर जिसके यहाँ पर पैसेंस है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे तो उसकी बात करें। अब TP2 की बात करते हैं साथियों। TP अगर 2 यहाँ पे हिट होती है, TP2 की बात करें जो कि TP2 हमारी हुई थी 2254 पिप की, तो यहाँ पे जो है अगर 1% का इंसान अपना $1000 का अकाउंट है, उसका $1000 का कैपिटल है, तो अगर 1% का लेता है तो यहाँ पे लगभग उसके पास जो होंगे, हमारे पास इसके पास जो आएगा $220 आता है आपके पास, जो कि अगर 1% अपने कैपिटल का रिस्क लेगा ट्रेडर तो यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट होगा लगभग 22% होगा। अगर TP2 का वेट करता है और 2% का रिस्क लेता है तो यहाँ पे जो उसका होगा 44% का प्रॉफिट होता है साथियों। इस तरह से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो जितने हिसाब से आप अपने अकाउंट पर रिस्क लेंगे उतने हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो एक हफ्ते का प्रॉफिट ओनली 1% रिस्क के साथ आपके पास 22% का आता है, और 2% का लेते हैं तो 44 का आता है। इस तरह से साथियों एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चैनल के सब्सक्राइबर कम हैं या फिर कुछ आप यहाँ पे ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं, तो आपकी ये गलतफहमी है साथियों। कोई भी स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है तो एक जीरो से स्टार्ट करता है, बड़ा बाद में होता है। आप एक बार बिलीव करिए और 1 महीने इसमें ट्रेडिंग करिए तो आपको लगेगा कि इसमें कॉल में कितना दम है, एक्यूरेसी है। पूरा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे काम होता है साथियों। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम जो है आपको मैं बता दूँ
कि गोल्ड में, यहाँ पे गोल्ड जो होगा, गोल्ड में आप जो पहली ट्रेड उठाएंगे यहाँ पे 0 किसी भी कॉल में, मेरे 3 कॉल में 3 ट्रेड उठाएं, जिसका इस अच्छा अकाउंट है उसमें कम लॉट साइज में उठाएं, 2 ट्रेड उठाएं, मगर पहले जो ट्रेड गोल्ड की आप क्लोज करेंगे वो 50 पिप पे करेंगे। ये मेरा रूल है कि 5 पिप का आपको टीपी यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, 5 पिप का टीपी आप लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जब अपने कैपिटल में प्रॉफिट में आएंगे तब अपने अकाउंट में रिस्क लेंगे, और दूसरे टीपी के लिए अपने ट्रेड को ब्रेक इवन करना होगा, जो कि दूसरे टीपी पे वहाँ पे जाएगा। यूरो यूएसडी में जो है पहली जो टीपी हम लेंगे 30 पिप की लेंगे, उसके बाद जो है गोल्ड का ये रहेगा, और यूरो यूएसडी का 30 पिप का पहला रखेंगे, और जो टीपी जो रहेंगे ब्रेक इवन करके लास्ट टीपी 2 का रखेंगे। तो इस तरह से हम टीपी को रखते हैं साथियों। ऐसा जो है वो मॉडिफाई नहीं करना, आपको लालच नहीं करना है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे और यहाँ पे अपने काम को लेंगे। इस तरह से साथियों यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:3 4 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो हर तरीके से इस काम करता है। मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ साथियों। अगर बात करें तो यहाँ पे मेरी 10 कॉल आती हैं, 10 कॉल मैं देता हूँ आपको, तो यहाँ पे 5 कॉल मेरी एसएल होती हैं और 5 कॉल मेरी टीपी होती हैं, 5 कॉल मेरी टीपी होती हैं। 50-50 भी रेशियो रहता है, तो वहाँ तो लगभग 99% का रहा। इस बार 50-50 भी रहता है, तो मैंने माना कि मेरे को 10 कॉल दी तो 10 में से 5 एसएल हुई, 5 एसएल हो गई और 5 टीपी हो गई, तो 5 में से मेरे को $5 का लॉस होगा। लॉस कितना होगा? $5 का लॉस होगा, और प्रॉफिट कितना होगा मेरे को? 5 दूनी $10 का मुझे प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल बात करें तो 5 जो ये है 5% की बात करें तो ये अपना रिस्क मैनेजमेंट हो गया। 5% फिर भी अगर आप अपने अकाउंट का 1% का रिस्क लेते हैं तो फिर भी 5% का आप प्रॉफिट में रहते हैं साथियों। अगर 2% का रहते हैं तो 10% का प्रॉफिट रहता है साथियों। अगर मैं बात करूँ 1% के हिसाब से भी तो 5% आता है, वीक का भी आता है, तो वीक में 5% तो महीने का हो गया 20%, और 20% मंथली आपका आया। तो यहाँ पे जो जाएगा आपका वीकली जो महीने का जाएगा 4 से 5 महीने 5 मंथ में आपका अकाउंट 100% ग्रो हो जाएगा। जब आपका 100% ग्रो होगा तो आप यहाँ पे रिस्क टेकर अधिक हो जाएंगे। जो अपना 1% का रिस्क ले रहे थे वो अपने अकाउंट का 2% का रिस्क ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। इस तरह साथियों ये मेरा टेलीग्राम का एनालिसिस था कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इस वीक का। ये कंटिन्यू करूँगा। जो साथी हैं अपने इस चैनल पर बने हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब चैनल है साथियों इस तरह से मैं यहाँ पे अपने वीडियोस बनाता हूँ, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे वीडियोस है। ये मेरा चैनल है, इसमें भी सब्सक्राइबर्स अभी कम है साथियों। आपके प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर मैं प्यार इसके साथ बनाएंगे तो ये लाइव शॉट के माध्यम से मैं आपको कंटिन्यू कॉल देते रहता हूँ, बट ये लाइव कॉल वीडियो बनाना बहुत ही टफ पड़ता है, कभी कभी फंस जाते हैं, तो मैं टेलीग्राम में जहाँ डाल देता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को मेरे को ज्वाइन करें, अपना प्यार इसमें चैनल को साथ देंगे, टेलीग्राम चैनल को देंगे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को देंगे, तो साथियों मेरे भी काफ़ी अंदर मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगी कि मैं अधिक से अधिक अपने पोस्ट को यानी अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स। धन्यवाद।